हाँ बेटा, यह वीडियो कक्षा 12 के लिए है, जो उनका चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। उसी में आगे अभी तक हमने चैप्टर 3 में विभव क्या है उसके बारे में जानकारियाँ प्राप्त की, और लास्ट जो डेरिवेशन किया था वो था विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की गणना। ठीक है, अब इसके आगे है अपने पास आवेशित गोलीय कोष या चालक गोले के कारण विद्युत विभव की गणना। उसके आगे वाला टॉपिक है अचालक गोलीय कोष या अचालक गोले के कारण विद्युत विभव की गणना। ठीक बेटा, तो पहले हम आवेशित गोलीय कोष या चालक गोले के कारण विभव की गणना करेंगे। आवेशित गोलीय कोष ले रहे हैं, कैसा गोलीय कोष लेके चल रहे बेटा? आवेशित। तो आवेशित गोलीय कोष, आवेशित गोलीय कोष को अपन चालक गोला भी कह देंगे। क्या कह देंगे बेटा? चालक गोला के कारण विभव। आवेशित गोलीय कोष या चालक गोले के कारण विभव की गणना करनी है। तो पहले मैं आपको एक गोले के बारे में बताऊं। जैसे यह हमने एक गोला ले लिया, तो गोले में सामान्यतः 3 स्थानों पर विभव की गणना की जाएगी। सपोज दैट ये तो इसका सेंट्रल पॉइंट है। केंद्र से जैसे जैसे अपन लेके चलेंगे, आवेश देंगे तो आवेश इसकी सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा। चैप्टर नंबर 2 में हमने आवेश वितरण को पढ़ा है। तो आवेश वितरण में देखा था कि जब किसी चालक को, चाहे वो गोला हो, चाहे वो परत हो, चाहे वो घन हो, चाहे वो घनाभ हो, चाहे कोई एक शीट हो, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो दिए जाने वाला आवेश चालक की सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है ना? ये हम पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 में सतत आवेश वितरण आपको बता रखा है वहां पे। तो जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो दिए जाने वाला आवेश क्या हो जाएगा? चालक की सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा। और वहीं पर यदि आवेश चालक को ना दे करके हम कुचालक को दें या अचालक को दें, तो आवेश उसकी सतह पर एक समान रूप से नहीं फैलेगा। आवेश कुचालक के समस्त आयतन में एक समान रूप से फैलेगा। ठीक बेटा? तो 2 बातें यहां पर अपने पास हैं, और 2 में जैसे हम आवेश देंगे तो बाहर इसकी सतह पर फैल जाएगा। तो पॉइंट कहां कहां हो सकते हैं? एक तो इधर कहीं पे भी पॉइंट हो सकता है, एक यहां पर पॉइंट हो सकता है, और एक इसमें यहां पर भी कहीं पॉइंट हो सकता है। यानी कि 3 अवस्थाएं हो गई। एक तो ये जो पॉइंट बन रहे हैं ये कहीं पे भी सराउंडिंग में, ये सारे पॉइंट्स कहां हो जाएंगे? चालक गोले के बाहर। दूसरे, इसकी परिधि पर कोई भी बिंदु ले लें तो वो कहां हो गया? चालक गोले की सतह पर। और तीसरा, अगर हम परिधि के अंदर कहीं पर भी बिंदु ले लें तो वो हो गया चालक गोले के अंदर। ठीक बेटा? तो चालक गोले या गोलीय कोष के कारण जो विभव की गणना करनी है तो वो 3 पॉइंट पर करनी पड़ेगी। कितने बिंदुओं पर करनी पड़ेगी? 3 बिंदुओं पे। और मान के चल रहा हूं वो 3 बिंदु कौन कौन से हैं? एक तो हो गया गोले के बाहर या गोलीय कोष के बाहर, दूसरा हो गया गोलीय कोष की सतह पर, और तीसरा हो गया गोलीय कोष के अंदर। ठीक है, एक तो हो गया गोलीय कोष के बाहर, दूसरा गोलीय कोष की सतह पर, और तीसरा हो गया गोलीय कोष के अंदर। तो 3 जगह पे हमें क्या ज्ञात करना है? यहां विभव की गणना करनी है, और वो कैसे कैसे प्राप्त हो रही है ये अब देखेंगे। इसमें नंबर 1 ले रहा हूं आवेशित गोलीय कोष, कोष्टक में चालक गोले के कहां ज्ञात कर रहे हैं हम? बाहर। तो मान के चल रहा हूं बेटा एक कैपिटल आर त्रिज्या का जो चालक गोला है, गोलीय कोष, की रेडियस कितनी है, इसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर। कैपिटल आर त्रिज्या का एक चालक गोला है या गोलीय कोष है जिसे +q आवेश दिया जाता है। कितना आवेश दिया जाता है? +q। तो जैसा कि आपको थोड़ी सी देर पहले ही मैंने बताया है, जैसा कि आपको थोड़ी सी देर पहले बताया कि चालक को जब आवेश देंगे तो दिए जाने वाला आवेश चालक की सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा।
तो ये जो क्यू आवेश दिया गया था या प्लस क्यू आवेश दिया गया था, यह प्लस क्यू आवेश चालक की सतह पर एक समान रूप से फैल गया। मुझे कहां लेना है पॉइंट? गोले के बाहर, गोले को उसके बाहर लेना है। तो मैं मान के चल रहा हूं इससे स्मॉल आर दूरी पर, कितनी दूरी पर? स्मॉल आर दूरी पर कौन सा बिंदु स्थित है? पी। और हमें स्मॉल आर दूरी पर जो बिंदु पी स्थित है, इस बिंदु पी पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा? विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो विद्युत विभव का मान विद्युत क्षेत्र के कारण प्राप्त हुआ था, वो हम ज्ञात कर चुके हैं। बी बराबर क्या होता था? बी बराबर होता था ए से लेके बी तक। कहां से लेके कहां तक? ए से लेके बी तक। ठीक है, तो ए यहां पर परीक्षण आवेश को लेके आया जाएगा। कहां से लेके आया जाएगा? अनंत से। परीक्षण आवेश को कहां से लेके आएंगे? अनंत से। तो प्रारंभिक बिंदु अनंत हो गया और अंतिम बिंदु कितनी दूरी पर लेके आ रहा हूं? आर दूरी पर। प्रारंभिक बिंदु तो कितना हो चुका है? अनंत। और अंतिम बिंदु कितना हो चुका है? आर। चिन्ह किसका लगता है यहाँ पे? माइनस का। चिन्ह किसका लगता है? माइनस का। और ई डॉट डी आर, ये आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूं, जहां पर था बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना। कौन सा था बेटा? बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना। तो विभव का मान निकालना है कौन से बिंदु पर? अपने को पी बिंदु पर। विभव का मान कौन से बिंदु पर निकालना है? पी बिंदु पर। तो विद्युत क्षेत्र के कारण विभव वाला सूत्र लगाया। अब पी बिंदु पर इसको तो आवेश जितना देना था चालक गोले को या गोले कोष को, वो तो दे दिया हमने, है ना? वो आवेश तो अपन दे चुके हैं। अब यहां पर जो हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? विद्युत विभव का मान निकालना है। विद्युत विभव के लिए अपन ने सूत्र लगा दिया। तो अब जो अपन परीक्षण आवेश को लेके आए, वो कहां से लेके आए? अनंत से लेके बिंदु पी तक। तो प्रारंभिक बिंदु क्या हो गया? अनंत। और अंतिम बिंदु की दूरी क्या हो गई? आर। अब यहां पर हमने ये मान तो ले लिया। अब चालक गोले के कारण, यहाँ ई क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण ली जाएगी? चालक गोले के कारण। किसके कारण ली जाएगी? चालक गोले के कारण। क्या लिख देता हूं? चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वेक्टर ई बराबर क्या होता है बेटा? के क्यू बटे आर स्क्वायर आर कैप। क्या मान होता है? के क्यू बटे आर स्क्वायर और आर कैप। ठीक है, तो अब इस ई का मान कहां रख देते हैं? बी वाले मान में। तब अपने पास बी बराबर क्या हो गया? देखो माइनस, अनंत से लेके आर तक है। ई का मान क्या हो गया? के क्यू बटे आर स्क्वायर आर कैप डॉट में क्या हो गया? डी आर। हो गया ही नहीं हो गया? तो यह मान हो गया। अब वही पॉइंट आर कैप और डी आर समदिश हो। आर कैप और डी आर कैसे हो? समदिश हो। तो इस अवस्था में क्या हो जाएगा? लिख देता हूं, यदि आर कैप तथा डी आर समदिश हो, तो आर कैप और डी आर समदिश हुए तो क्या होगा? देखो इधर मैं थोड़ा समझा देता हूं पहले। आर कैप डॉट डी आर ये समदिश है, इसका मतलब इन दोनों के मध्य का कोण थीटा बराबर कितना डिग्री आ रहा है? 0 डिग्री, है ना? तो इनका डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए डॉट बी। क्या होता है बेटा? ए बी कॉस थीटा। ए क्या है? ए का परिमाण। बी क्या है? बी का परिमाण। और कॉस थीटा क्या है? दोनों के मध्य बनने वाले कोण का मान। तो आर कैप क्या हो गया? आर का परिमाण। डी कैप क्या हो गया? डी आर का परिमाण। और डी आर के वेक्टर है, इसका परिमाण क्या हो जाएगा? डी आर इंटू में कॉस थीटा का मान क्या हो गया? 0। आर कैप का मान 1 है, डी आर का मान कुछ ना कुछ रहेगा ही रहेगा, और कॉस थीटा का मान वापस से क्या हो गया? 1। तो इस पूरी वैल्यू का मतलब क्या आ जाता है? डी आर। पूरी वैल्यू का मतलब क्या आ जाता है? डी आर। तो यदि ये आर कैप और डी आर समदिश होते हैं, यदि आर कैप और डी आर कैसे होते हैं? समदिश होते हैं, तो समदिश होने की अवस्था में हम क्या करेंगे? आर कैप डॉट डी आर को क्या लिख देंगे? डी आर। आर कैप डॉट डी आर को क्या लिख देंगे? डी आर। अब डी आर लिखते हैं, इस वाले मान रखो अपन यहां पर, जो ये बी का मान लिखा हुआ है, बी बराबर क्या हो चुका है? देखो माइनस अनंत से लेके आर तक तो है ही। ई का मान क्या आ रहा है बेटा? के क्यू बटे आर स्क्वायर और डी आर। के क्यू बटे आर स्क्वायर डी आर। के क्यू कैसी राशि है? यहाँ पे अचर राशि है। कहाँ आ जाएगी ये? बाहर। तो बी बराबर क्या हो गया? के क्यू को तो बाहर निकालिए, माइनस का चिन्ह चल ही रहा है,
अनंत से लेके कितने तक हो गया, r तक, 1/r² और क्या हो गया, dr। अनंत से लेके r तक 1/r² और क्या हो गया यहाँ पे dr। ठीक बेटा, तो ये मान आ गया यहाँ तक। अब हमारे पास 1/r² का डायरेक्ट कोई समाकलन नहीं होता है, 1/r² का डायरेक्ट कोई समाकलन नहीं होता है। अब डायरेक्ट समाकलन नहीं होता तो इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो बेटा माइनस का KQ अनंत से लेके कितने तक है, r तक, r की घात क्या हो गई -2 और dr। ये मान हो गया। एक सूत्र हमने पढ़ रखा है और कई बार हम उसको काम में लेते हैं, समाकलन x की घात n dx। इसका समाकलन क्या होता है, x की घात n+1 और बटे में क्या आता है n+1। x की घात n dx का समाकलन क्या होता है, x की घात n+1 और बटे में क्या आता है n+1, है ना। तो यहां पर देखो पुराने वाले में क्या जाओ सूत्र में, x के स्थान पर तो क्या है r, x के स्थान पर तो क्या दे रखा है r दे रखा है, और n की जगह पर क्या दे रखा है -2। तो x के स्थान पर तो इस सूत्र में क्या लिख दिया जाएगा, ये x लिखा है नीचे, x के स्थान पर तो क्या लिख दिया जाएगा, r लिख दिया जाएगा, और n के स्थान पर क्या लिख दिया जाएगा -2। तो अब देखो b बराबर क्या हो गया, b बराबर माइनस का KQ अपने पास बाहर है ना, x के स्थान पर r की घात -2 + 1 और बटे में क्या हो गया -2 + 1। लिमिट लिखेंगे तो नीचे वाली सीमा को नीचे लिख देंगे और ऊपर वाली सीमा को ऊपर लिख देंगे, है ना। तो नीचे वाली सीमा कितनी आ रही है अपने पास अनंत, और ऊपर वाली सीमा क्या आ रही है r। तो अब देखो क्या हो गया, ये माइनस का KQ r की घात -1 और बटे में क्या हो गया -1 और अनंत से लेके कितने तक है ये r तक, है ना, r की घात -1 और ये अपना पास आ रहा है कंप्लीट। इसके बाद देखो माइनस को बाहर निकाल दे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और r की घात -1 को कहां ले जाओ, नीचे। तो नीचे ले जाने पर वो किस में बदल जाएगी, प्लस में बदल जाएगी। तो b बराबर देखो क्या हो गया, b बराबर हो गया बेटा KQ और 1/r, लिमिट कहां से, अनंत से लेके r तक। लिमिट को सॉल्व कैसे करते हैं, पहले कौन से वाली लगाएंगे, ऊपर वाली, और माइनस का चिन्ह लगा के कौन सी लगाएंगे, नीचे वाली। तो b बराबर देखो क्या हो गया, b बराबर हो गया KQ अपने पास है ही, ऊपर वाली क्या आ रही है 1/r और माइनस का 1/अनंत, और 1/अनंत का मान क्या होता है बेटा 0, 1/अनंत का मान क्या होता है 0। तो b बराबर क्या हो गया KQ 1/r माइनस का क्या हो गया 0। तो b बराबर क्या लिख देंगे हम KQ/r। b बराबर क्या लिख दिया जाएगा बेटा KQ/r। यह विद्युत विभव का मान होता है कहां पर, सतह के बाहर। यह विद्युत विभव का मान कहां पर होता है, सतह के बाहर। ठीक है, तो विद्युत विभव के मान की गणना करनी है, और विद्युत विभव के मान की गणना करनी है सबसे पहले कहां पर, गोलीय कोश या चालक गोले की सतह के बाहर। कहां पर करनी बेटा, गोलीय कोश या चालक गोले की सतह के बाहर। तो थोड़ा सा तो इस चित्र के बारे में, इसकी भाषा के बारे में लिखना पड़ेगा ना। तो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो माना कैपिटल R त्रिज्या का, त्रिज्या कितनी लेके चले, कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय कोश या चालक गोला है जिसे Q आवेश दिया जाता है। माना कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय कोश या चालक गोला है जिसे कितना आवेश दिया जाता है, Q आवेश दिया जाता है। तो दिए जाने वाला आवेश गोलीय कोश की सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। दिए जाने वाला आवेश क्या होगा, चालक गोले या गोलीय कोश की सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है ना। यह आवेश इसकी सतह पर फैल गया, समझ में आ गई नहीं, सब फैल जाता है। तब गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर गोले के बाहर, गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर गोले के बाहर कौन सा बिंदु स्थित है, P, जिस पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तब बिंदु P पर विभव का मान, जो हम सूत्र लेके चलते हैं वो डायरेक्ट सूत्र यहाँ पे लगा दिया हमने, है ना। तो लिमिट का निर्धारण कैसे किया, परीक्षण आवेश को तो कहां से लेके आए, बिंदु पर निकालना है, विभव निकालना है। विभवांतर निकालते हैं तो क्या करते हैं, एक बिंदु से लेकर के आवेश को दूसरे बिंदु तक पहुंचाते हैं। विभवांतर निकालते क्या करते हैं, आवेश के मान को या बिंदु के मान को एक बिंदु से लेकर के दूसरे बिंदु तक पहुंचाते हैं। लेकिन हमें विभव नहीं निकालना, सॉरी विभवांतर नहीं निकालना, किसका मान निकालना है, विभव का।
तो विभव का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, परीक्षण आवेश को कहां से लाया जाएगा, अनंत से लेके एक निश्चित बिंदु तक। कहां से लाया जाएगा बेटा, अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाया जाएगा, है ना। तो अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाया गया अपने पास किसके मान को, परीक्षण आवेश के, परीक्षण आवेश को अनंत से निश्चित बिंदु तक लाया गया। कौन से बिंदु तक, पी तक। तो प्रारंभिक बिंदु कहां से लेके आए, अनंत से, और अंतिम बिंदु की दूरी क्या होगी, आर, लिमिट ले ली। चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और बार बार आपको कहता हूं कि जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 1 या 2 को नहीं पढ़ा है तो वो चैनल चैनल के पेज को ओपन करें। आप विक्रम चौधरी फिजिक्स नाम से जैसे सर्च मारोगे तो वहां चैनल का पेज फिजिक्स ओपन हो जाएगा। उसमें पहला होता है होम, दूसरा होता है वीडियोज और तीसरा होता है प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करने के बाद आपको वहां पे चैप्टर वाइज जितने भी मेरे वीडियोज हैं वो सीरियल से चैप्टर वाइज आपको वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो दूसरा अपन ने चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र लिया जो चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं और इसका वीडियो अपना पूरा डेरिवेशन है वो निकाल रखा है। तो KQ/R² आर कैप ये अपन के पास आ गया। तीसरी अवस्था में जैसे हम इसका मान रखते हैं तो मान रखते हैं अपने पास ये हो रहा है, माइनस की जगह माइनस, लिमिट वगैरह निर्धारित कर दी। अब देखो आर कैप और डी आर कैसे हैं एक दूसरे के साथ समदेश हो गए तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो किसके बराबर आएगा, केवल डी आर के बराबर। ये भी आपको बता दिया था कैसे आएगा। अब इसमें से डी आर के बराबर मान अपन ने यहाँ पर रख दिया, जो अपने पास क्या रहा था, आर कैप डॉट डी आर को क्या लिख दिया, डी आर। KQ कांस्टेंट वैल्यू अचर राशि, इसको कहां निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। तो 1/r² आर डी आर हो गया। अब 1/r² का डायरेक्ट कोई समाकलन होता नहीं है, तो डायरेक्ट समाकलन नहीं होता तो हमने क्या किया, इसको ऊपर ले गए तो मान अपना ये आ गया। x की घात n का सूत्र लगाया तो r x की जगह पे क्या है, r है, और n की जगह पे क्या है, -2 के साथ ये सूत्र लगाया, यहां तक समाकलन हो गया। माइनस वाले को बाहर निकालो तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस का चिन्ह हट गया। अब लिमिट लगाए तो पहले ऊपर वाली लगाते और माइनस का चिन्ह लगा के नीचे वाली लगाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो b का मान आ रहा है, ये तो b का मान कहाँ आ रहा है, सतह के बाहर। ये जो b का मान आ रहा है यह मान कहाँ आ रहा है, सतह के बाहर। अब मान लो ये फर्स्ट पोजीशन हो गया, सेकंड पोजीशन बात करके चलो तो मैं लिख देता हूं आवेशित गोलीय कोष, आवेशित गोलीय कोष, कोष्टक में चालक गोले की सतह पर ज्ञात करना हो, किस पर ज्ञात करना हो, मान को सतह पर। तो गोलीय कोष की सतह पर विभव का मान ज्ञात करने के लिए क्या अंतर रहेगा, देखो ये जो दूरी r थी ये अनंत से आवेश को लेकर ये घटती आएगी यहां से लेके यहां तक, तो ये दूरी ऐसे आएगी और लास्ट में जब दूरी कहां पर रह जाएगी, इसी पॉइंट पे रह जाएगी, पॉइंट यहीं पे हो गया ये P, इस जगह पर ये क्या हो जाएगी, स्मॉल r हो जाएगी। तो इससे का तात्पर्य क्या हो गया, स्मॉल r का मान कितने के बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर। स्मॉल r का मान कितने के बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर। देखो बेटा यहां तक की दूरी है ना। अब ये दूरी अपन ने घटाना स्टार्ट किया धीरे धीरे और कौन से बिंदु पहुंचा दिया, P बिंदु के यहाँ पहुंचा दिया सतह पे। तो सतह पे स्मॉल r बराबर क्या हो गया, कैपिटल R। तो एक लाइन लिख देते हैं, ये तो अपना टॉपिक हो गया। सतह पर बिंदु की केंद्र से दूरी का मान, केंद्र से दूरी का मान किसके बराबर होगा, त्रिज्या के बराबर। किसके बराबर होगा, त्रिज्या के बराबर होगा। तब स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल R। इसको मैं B आउट लिख सकता हूं, BO लिख दो बस आउटसाइड में। भाई ये जो मान ले रहा हूं वो कहां लेके चल रहा हूं, ये जो मान लिया जा रहा है ये मान कहां पे लिया जा रहा है, सतह के बाहर। तो इसको B आउटसाइड बोल देते हैं, BO। और स्मॉल r बराबर कैपिटल R हो गया तो यहां पे क्या बोल देंगे, BS सरफेस पर। और सरफेस पर मान क्या हो जाएगा, KQ बटे कैपिटल R। सरफेस पर मान कितना हो जाएगा बेटा, KQ बटे कैपिटल R, ठीक है। अभी मैं चित्र को पहले की जैसे बना रहा हूं, ये पॉइंट P यहां पर है, यहां पर परीक्षण आवेश Q0 को लाया जा रहा है, कहां से लाया जा रहा है, अनंत से, ठीक बेटा। तो ये 2 पॉइंट पर हमारा विद्युत क्षेत्र प्राप्त हो चुका है। एक तो है सतह के बाहर और एक है
चालक गोले की सतह पर। इसके बाद में अपना पॉइंट आता है चालक गोले के अंदर। उसके लिए मैं बोर्ड को साफ कर लेता हूं, तब देखेंगे। हाँ बेटा, अब हम कर रहे हैं चालक गोले के अंदर या गोलीय कोष के अंदर। आवेशित गोलीय कोष है, तो यह हमने सबसे पहले माना आवेशित गोलीय कोष, जिसकी रेडियस कितनी थी, त्रिज्या कितनी थी, कैपिटल आर। इसका सेंट्रल पॉइंट है। गोलीय कोष के अंदर हम स्मॉल आर दूरी पर बिंदु मानते हैं। अभी तक तो हमने कहा लिया था गोलीय कोष के बाहर, अब हम गोलीय कोष के अंदर कितनी दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी मान रहे हैं। जब आवेश दिया जाएगा तो दिए जाने वाला आवेश तो क्या हो जाएगा, गोलीय कोष या चालक गोले की सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा। क्या हो जाएगा, एक समान रूप से फैल जाएगा, है ना। तो अब देखो वही पॉइंट है, एक ही लाइन लिखनी है कि माना जो तीसरा हेडिंग अपना हो जाएगा, इसमें तीसरा हेडिंग में एक ही लाइन लिख देनी है। माना गोलीय कोष के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर गोलीय कोष के अंदर बिंदु पी स्थित है, जिस पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। माना गोलीय कोष के केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर गोलीय कोष के अंदर बिंदु कौन सा स्थित है, पी, जिस पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। डेरिवेशन फिर से देखें दोबारा से, क्या आएगा, अब अंदर पी पर ज्ञात करना है, तब विद्युत विभव का मान बी बराबर, सूत्र तो वही रहेगा, माइनस अनंत से लेके कितने तक, स्मॉल आर तक। क्यों, क्योंकि इस बिंदु पी पर जो परीक्षण आवेश को लाया जा रहा है वो कहां से लाया जा रहा है, परीक्षण आवेश Q0 का लाया जा रहा है। कहां से लेके आ रहे हैं इस परीक्षण आवेश को, अपन अनंत से, है ना। और क्या हो जाएगा अपने पास, E डॉट डी आर, क्या हो जाएगा, E डॉट डी आर। अब देखो क्या हुआ कि अनंत से लेके और स्मॉल आर तक यानी बिंदु पी तक जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो एक समान नहीं है। अनंत से लेके बिंदु पी तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान नहीं है। तो एक समान नहीं है तो डायरेक्ट ई का सूत्र एक तो नहीं लगेगा, सूत्र अलग अलग हो जाएगा। अब अलग अलग सूत्र कैसे होगा उसको देखें। जैसे ये गोला हो गया है ना बेटा, तो गोले के बाहर का सूत्र अलग है, यहां पर तो ई ओ वाला सूत्र लग जाएगा, ई आउटसाइड वाला। और एक अपन बिंदु ले रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ का सूत्र अलग है, यहाँ पे ई कौन सा लग जाएगा, इनसाइड वाला, अंदर वाला सूत्र लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो हम बी निकाल रहे हैं वो अंदर निकाल रहे हैं, तो इसको बी इन लिख देते हैं, है ना। तो अब सूत्र यहाँ पे दो अलग अलग हो गए। तो हमने जो अभी तक सीमा का निर्धारण किया था वो तो कहां से किया था, अनंत से लेके आर तक, यानी कि डायरेक्ट जहां से आवेश को लेकर चले और जिस बिंदु तक लेकर आए वहां तक लिखा था। लेकिन अब यहाँ पर क्या समस्या आ गई, अलग अलग विद्युत क्षेत्र आ गए। तो अलग अलग विद्युत क्षेत्र के कारण क्या हो जाएगा बेटा, अलग अलग विद्युत क्षेत्र के कारण क्या हुआ, यहाँ जो मान है वो अलग अलग रूप से प्राप्त किया जाएगा। किस रूप से प्राप्त किया जाएगा, अलग अलग रूप से प्राप्त किया जाएगा। तो मैं यहाँ अलग अलग रूपों से मान प्राप्त करूंगा। तो पहले मैं इधर से स्टार्ट करता हूं इसको। तो क्या आएगा और कैसे आएगा, देखिए बी बराबर या बी इन बराबर, बी इन बराबर क्या हो गया, माइनस अनंत से लेके कितने तक है, आर तक, ई डॉट डी आर। ये तो अपने पास विद्युत विभव का मान हो गया। अब मैं यहाँ क्या कह के चल रहा हूं, मैं यहाँ आपको बोलकर चल रहा हूं कि जो मान आ रहा है वो मान कैसे आएगा और कैसे नहीं आएगा। उसी में पुनः सीमा का निर्धारण कर दो, पुनः सीमा का निर्धारण करने पर तो बी इन बराबर माइनस अनंत से लेके तो कहां तक हो जाए, कैपिटल आर तक, यानी बाहर वाला मान अलग हो गया। अब ये देखो क्या हुआ, मैंने माइनस अनंत से लेके कैपिटल आर तक ये दूरी तो कहां पे आ गई, बाहर आ गई। और कैपिटल आर से लेके स्मॉल आर तक ये दूरी क्या हो गई, अंदर हो गई, है ना। तो एक तो मान ये आ गया ई डॉट डी आर, या इसको ई इन कह देते हैं। फिर अब यहाँ अभी तक तो परिणाम में था, ये क्या हो गया अपने पास, ई आउटसाइड में डॉट डी आर, है ना, माइनस अब क्या हो जाए, कैपिटल आर से लेके स्मॉल आर, और ये क्या हो गया, ई इन डॉट डी आर, ये अंदर वाला मान हो गया। तो अब इन दोनों मानों को लिखो,
दोनों मानों को लिखते अपनी सीमा का पुनर्निर्धारण कर ही चुके हैं। तो चालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तो पहले वाले में भी कराया है मैंने, और इसमें भी लिख रहा हूं। चालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र बराबर, इसको मैं ई ओ कह के चल रहा हूं। ई ओ बराबर क्या हो गया बेटा अपने पास, के क्यू बटे आर स्क्वायर और आर कैप, है ना। दूसरा कह रहा हूं चालक गोले के अंदर, चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र बराबर, इसको क्या कह के चल रहा हूं, ई एन बराबर क्या प्राप्त होता है, 0। तो बाहर और अंदर क्यों लिए, क्योंकि ये जो मान आ रहा है ये तो कहां आ रहा है, बाहर आ रहा है, और ये है जो मान आ रहा है ये गोले के कहां हो रहा है, अंदर। ठीक बेटा, तो दोनों के यहां पे लिख दे। तो अब देखो बी एन बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस अनंत से लेके कितने तक है, कैपिटल आर तक। ई जीरो का मान क्या हो गया, के क्यू बटे आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर माइनस आर से लेके स्मॉल आर तक 0 डॉट डी आर। अब देखो 0 डॉट डी आर में तो ये तो क्या हो गया, 0 हो गया, ये वाला मान तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो मान क्या प्राप्त हो गया, माइनस का अपने पास समाकलन के अंदर अनंत से लेके कितने तक है, कैपिटल आर तक, के क्यू बटे आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर। अब तो समझ ही चुके होंगे, ये अभी जो पहले चालक गोले के बाहर हमने मान निकाला था उसी प्रकार का डेरिवेशन हो चुका है। जो डेरिवेशन चालक गोले के कहां किया था, बाहर किया था, और ये वाला डेरिवेशन दोनों कैसे हो गए, एक दूसरे के समान। तो वही करना है, क्या करना है, के क्यू को कांस्टेंट बाहर निकाल दो तो क्या बच जाएगा, अनंत से लेके आर तक 1 बटे आर स्क्वायर और डी आर, है ना। अब आर स्क्वायर को कहां ले जाओ, ऊपर, तो माइनस का के क्यू अनंत से लेके कितने तक है, आर तक, आर की घात माइनस के 2 और डी आर। कौन सा सूत्र लगेंगे, एक्स की घात एन का। तो पुनः यहाँ पे लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो, आपकी चॉइस है, मैं लिख देता हूं फिर भी। एक्स की घात एन डी एक्स, इसका समाकलन क्या होता है, एक्स की घात एन प्लस 1 और बटे में क्या आता है, एन प्लस 1। तो इस सूत्र को लगाएंगे तो देखो बेटा वी एन बराबर क्या हो गया अपने पास, वी एन बराबर हो गया, समाकलन कर रहा हूं यहाँ पे, तो के क्यू तो है ही अपने पास, माइनस का के क्यू बाहर, समाकलन कर रहे हैं, एक्स के स्थान पर क्या है आर और एन के स्थान पर क्या है -2, तो आर की घात -2 प्लस 1 और बट्टे में क्या हो गया -2 प्लस 1, है ना। तो ये क्या हो गया माइनस का के क्यू आर की घात -1 और बट्टे में क्या आ गया -1। अब इनमें लिमिट नहीं लिखे देखो मैंने, तो अनंत से लेके कितने तक है, कैपिटल आर तक, अनंत से लेके कितने तक है, कैपिटल आर तक, माइनस को बाहर निकाल देंगे जैसे पहले किया था। तो के क्यू 1 बटे आर अनंत से लेके कितने तक है, आर तक। लिमिट लगाएंगे पहले ऊपर वाली और माइनस का चिन्ह लगा के नीचे वाली। तो के क्यू 1 बटे ऊपर वाली कितनी है, कैपिटल आर, और -1 बटे नीचे वाली कितनी है, अनंत, है ना। तो के क्यू अपने पास है ही 1 बटे आर -0 आ चुका है, किसका मान, बी एन का मान। तो वी एन का मान क्या आ गया, देखो बेटा के क्यू बटे कैपिटल आर, बी एन का मान क्या हो गया, के क्यू बटे कैपिटल आर। तो यह हमने देखा कि चालक गोले के बाहर जो मान आ रहा है वो आ रहा था के क्यू बटे स्मॉल आर, चालक गोले की सतह पर जो मान आ रहा था वो आ रहा था के क्यू बटे कैपिटल आर, और चालक गोले के अंदर भी जो मान आया था वो भी कैसा था, के क्यू बटे कैपिटल आर। चालक गोले के अंदर भी मान कैसा आ रहा है, के क्यू बटे कैपिटल आर। ठीक है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि चालक गोले को, या चालक कोई भी चालक ले लो, सतह ले लो, परत ले लो, गोला ले लो, घन, घनाभ, जो भी आपको लेना है ना, चालक को जब आवेश दिया जाएगा तो आवेश उसकी सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा, जिसके कारण प्रत्येक चालक अपने आप में एक समविभव पृष्ठ का निर्माण करेगा। कैसे पृष्ठ का निर्माण करेगा बेटा, एक समविभव पृष्ठ का। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने चालक के कारण विभव की गणना की। किसके कारण गणना की है, ये चालक के कारण विभव की गणना। ठीक बेटा, तो अब यहां तक तो 2 पॉइंट हो गए, यानी चालक गोले के हमने
मान निकाला, एक मान निकाला है चालक के कहाँ, बाहर, दूसरा मान निकाला चालक के कहाँ, सतह पर, तीसरा मान निकाला चालक के कहाँ, अंदर। ठीक है, 3 मान अपन ये ज्ञात कर चुके हैं। अब इसका आएगा चालक गोले या गोलीय कोष। एक छोटा सा हेडिंग हो रहा है, इसी में कर देता हूं यहीं पे। इसको उतार सकते हो आप रफ कॉपी में, और जब आप उतारने लगो तो स्क्रीन को पॉज कर लिया करो। ठीक है, चित्र मैंने साफ कर दिया, उससे पहले आप थोड़ा सा पॉज करके इसको कंप्लीट उतार सकते हो। जब रफ कॉपी में उतारो तो स्क्रीन को पॉज कर लो और कंप्लीट इसको उतार लिया करो। ठीक है, फिर इसको पढ़ा करो। तो अब मुझे क्या करना है, चालक गोले के विभव में दूरी के साथ परिवर्तन का ग्राफ बनाना है। चालक गोले के विभव में दूरी के साथ परिवर्तन का ग्राफ। तो यहां हेडिंग हो जाता है थोड़ा सा, चालक गोले, कोष्टक में लिख सकता हूं गोलीय कोष। ठीक है, चालक गोले, गोलीय कोष के विभव में किसके साथ परिवर्तन करना है, दूरी के साथ, दूरी के साथ परिवर्तन। तो देखो 3 पॉइंट पर अपन ने निकाला। नंबर 1 बाहर, तो बाहर क्या आया था, BO बराबर KQ बटे R। तो इससे क्या हो गया, BO समानुपाती 1 बटे R, BO समानुपाती 1 बटे R। दूसरा पॉइंट था अपने पास B सरफेस पे, KQ बटे कैपिटल R। अब देखो यहां पर सभी भौतिक राशियां कैसी हो चुकी हैं, अचर राशियां हो चुकी हैं, अर्थात उनका मान परिवर्तित नहीं होगा। तो VS इज ए कैसी वैल्यू प्राप्त हो चुकी है, कांस्टेंट। ठीक है, और तीसरा अपन ने निकाला VN। तो VN के लिए क्या आ रहा था, KQ बटे कैपिटल R। वापस से जो VN आ रहा है ये भी कैसा प्राप्त हो चुका है, कांस्टेंट। तो अब हम ग्राफ बनाने वाले हैं। तो देखो इस प्रकार से ले लेते हैं। ठीक है, यहां पर तो मैं कह देता हूं स्मॉल r बराबर कैपिटल R, इधर ले लेते हैं स्मॉल r, और इधर क्या कहते थे अपन, B को। तो ये तो क्या हो गई, इसकी सतह हो गई है ना, और ये क्या हो गया, स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, और इधर क्या हो गया, स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। ये ओरिजिन हो गया O। यह पॉइंट जो आ रहा है इधर वाला, ये तो कहां आ रहा है, सतह के अंदर। ये पॉइंट क्या हो गया, सतह के बाहर। और स्मॉल r बराबर कैपिटल R का पॉइंट कहां हो गया, सतह पर। कहां पर हो गया बेटा, सतह पर। तो अब यहां हम एक ऐसा बना देते हैं, ये बन के देखो, सतह पर मान लो इतना है। ठीक है, और इस सतह पर जो BS आ रहा है, इसी का मान किसके बराबर है, BN के बराबर, और इसका मान क्या आ रहा है, KQ बटे कैपिटल R के। और इसके बाद ये मान क्या हो रहा है, व्युत्क्रमानुपाती रूप से घट रहा है। तो यहाँ पे BO समानुपाती 1 बटे क्या हो रहा है, R। तो इस प्रकार से अपने पास गोलीय कोष या चालक गोले के कारण विद्युत विभव का मान प्राप्त होता है। ठीक बेटा, तो चालक कोष या चालक गोले या गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव का मान हमने ज्ञात किया। कैसे कैसे प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त नहीं हुआ, वो हम यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक बेटा, तो ये पूरा है विद द ग्राफ के, कि हमने यहाँ पे ग्राफ को ड्रॉ किया है। तो इसके बाद इस टॉपिक को आप ध्यान से देख लें, क्योंकि आगे आएगा अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। किसके कारण आएगा बेटा, अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। तो अचालक गोले के कारण जो विद्युत विभव आएगा वह केवल सतह के अंदर जब मान निकालेंगे तो सतह के अंदर मान में अंतर रहेगा। सतह के अंदर जो डेरिवेशन करेंगे ना, कि सतह के अंदर किस प्रकार से अचालक गोले का विभव प्राप्त होता है, तो उसमें तो परिवर्तन आएगा। बचा हुआ चालक गोले के बाहर और चालक गोले की सतह पर जिस प्रकार से विभव को ज्ञात किया था, सेम उसी प्रकार से अचालक गोले के बाहर और अचालक गोले की सतह पर विभव के मान को ज्ञात किया जाएगा। अर्थात जहां जहां पर हमने चालक गोला लिखा है, जहां जहां पर क्या लिखा है, चालक गोला लिखा है, उसके स्थान पर क्या लिख देंगे, अचालक गोला। उसके स्थान पर क्या लिख देंगे, अचालक गोला लिख देंगे, तो हमें हमारा मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक बेटा, इस वीडियो में इतना ही है। फिर से एक वही पॉइंट, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। आज के लिए इस वीडियो का इतना ही बेटा।